तो कॉन्सेप्ट बेटा एक मैंने आपको बताया था कि अगर दो बॉडीज है सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, माइनस करके, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो प्लस करके। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझना है। और जैसे मान लो मैंने कहा ये एक केस है, एक कार इधर चल रही है 10 की स्पीड से और दूसरी कार ठीक इधर चल रही है 15 की स्पीड से। ये हो गई कार ए और ये हो गई कार बी, सही। ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, यानी बी ऑब्जर्वर है, कितनी आएगी, बी ए माइनस बी, जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं उसको माइनस कर देते हैं, तो कितनी आएगी 10 माइनस 15 माइनस का 5, ऐसा लगेगा पीछे जा रही है। ऑब्वियस सी बात है, इसकी स्पीड है ज्यादा, इसकी स्पीड हल्के हल्के चल रही है, तो जब ये तेज चली जाएगी और ये हल्के हल्के आ रही है तो ऐसा लगेगा इसको, बी को ऐसा लगेगा कि ये जो है वो आगे नहीं बढ़ रही है, पीछे जा रही है। वो सोच के देखो, तुम्हारी कार चल रही है बहुत तेज और पीछे वाली कार हल्के हल्के आ रही हो तो तुम्हें उसकी डिस्टेंस तो बढ़ती हुई दिखेगी, तो ऐसा लगेगा पीछे जा रही है। और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो 15 माइनस 10 यानी कि प्लस का 5, इसको लगेगा कि तुम्हारी कार दूर चलती चली जा रही है, डिस्टेंस बढ़ती हुई दिखेगी। ये कॉन्सेप्ट होता है। दूसरा एक कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो, ये चल रही है 10 की स्पीड से और ये चल रही है 15 की स्पीड से, ये रहा ए ये रहा बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी 10 प्लस 15। अब सुनना इसके बाद, ये तो होता है तब जब स्केलर टर्म्स में वेलोसिटी गिवन हो। किस टर्म्स में? स्केलर। अगर ये वेलोसिटी वेक्टर टर्म्स में गिवन होती, जैसे वो कहते इसकी वेलोसिटी है प्लस का 10 आई कैप, ये तो बोलेंगे वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन बतानी पड़ती है। अब क्योंकि ये एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो प्लस का आई कैप लगेगा। नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आती है तो माइनस का आई कैप लगाते हैं, तो इसकी वेलोसिटी कितनी वेक्टर फॉर्म में होती, माइनस 15 आई कैप। ध्यान सुन लेना, माइनस 15 आई कांस्टेंट आई कैप। बेटा आई कैप सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, कल बताया था मैंने, एक्स एक्सिस की तरफ बॉडी चल रही है तो आई कैप लगाती है, वाई एक्सिस के लॉन्ग चलती है तो जे कैप, और जेड एक्सिस के लॉन्ग चलती है तो के कैप। आई कैप, जे कैप, के कैप सिर्फ डायरेक्शन इंडिकेट करते हैं। अब आगे सुनो, अगर हमें क्वेश्चन में मान लो यही कॉन्सेप्ट गिवन होता और मुझसे फिर से अब पूछा है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ध्यान से सुनना, इधर सुनना, तो वेलोसिटी ऑफ ए के वेक्टर फॉर्म में कितनी दे रखी है बेटा? अच्छा सॉरी, इसमें तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो प्लस में ली जाएगी ये भी, क्योंकि दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है तो दोनों प्लस में ली जाएगी। गुड। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितनी दे रखी है 10 आई कैप, वेलोसिटी ऑफ बी कितनी दे रखी है 15 आई कैप। आपसे पूछिए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, आंसर कितना आना चाहिए, प्लस 5 या माइनस 5 जो भी है, आंसर क्या आना चाहिए, प्लस 5 या माइनस 5। मुझे बताओ 5 का आंसर आएगा जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस ही करना पड़ेगा ना, तो क्या लिखूंगा मैं, बी के रेस्पेक्ट में पूछ रहे हैं तो लिख दो ऐसे, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर फॉर्म में, ये ए की जगह 10 आई कैप माइनस 15 आई कैप, बचेगा माइनस 5। तो देखो यही तो इसमें भी आ रहा था, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी माइनस 5, आई कैप तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है खाली, यस सर, तो यानी सबट्रैक्ट करके हमारा काम हो जाएगा। अब जरा सेकंड केस में आओ, सेकंड केस में आओ, वेलोसिटी ऑफ ए इस तरफ जा रही है और बी इधर आ रही है, तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना आएगा, प्लस का 10 आई कैप, और वेलोसिटी ऑफ बी कितना आएगा, आप सुन रहे हैं। अब मुझे अगर टोटल निकालनी है तो मुझे रूल क्या पता था, ऐड करना, क्या करना है, मैं निकालता हूँ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी,
कितना लिखोगे बी ए प्लस बी बी। जरा इनको प्लस करके देखना, माइनस का 5 कितना पाएगा, गड़बड़ हो गया। आना कितना चाहिए 25 और आ रहा है 5। तो हमें क्या करना पड़ेगा दोनों को, अभी भी सब्ट्रैक्ट करके देखो जरा दोनों को। तो प्लस का 10 आई कैप माइनस 15 आई कैप, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगा 25। ये वाला सही। अब ऐसा क्यों करना पड़ा, प्लस क्यों करना पड़ा, प्लस इसलिए करना पड़ा, सॉरी माइनस क्यों करना पड़ा, माइनस इसलिए करना पड़ा क्योंकि एक माइनस तो वेक्टर में पहले से है, एक माइनस तो वेक्टर में पहले से है। तो ऐड भी करोगे तो हो सब्ट्रैक्ट जाएगा, ऐड भी करोगे तो हो सब्ट्रैक्ट जाएगा। तो यहां से मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर वेक्टर फॉर्म में दो रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो हमेशा माइनस करना है, चाहे वो सेम डायरेक्शन में चल रही हो चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो। क्योंकि अगर अपोजिट भी चल रही होंगी तो अपोजिट का जो साइन है ना वो वेक्टर फॉर्म में होगा। अगर अपोजिट भी चल रही है तो अपोजिट डायरेक्शन माइनस साइन होगा उसमें पहले से। तो क्या याद रखना है कि स्केलर टर्म्स में अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो डायरेक्शन देखो, स्केलर टर्म्स में डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो आपको डायरेक्शन देखनी नहीं, माइनस करना है बस। जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो उसकी वेलोसिटी को माइनस करो। फिर से एक कार की स्पीड 10 है और एक की स्पीड 20 है, रिलेटिव वेलोसिटी कैसे पता चलेगी, डायरेक्शन देखोगे, क्या देखोगे पहले डायरेक्शन। और एक कार की वेलोसिटी मैंने कहा 10 आई कैप, दूसरे की 10 जे कैप, क्या करना है माइनस कर देना। वेक्टर फॉर्म में हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी निकालते समय आपको माइनस करना है, स्केलर फॉर्म में डायरेक्शन देख के। आंसर दोनों से सेम आएगा। एक और एग्जांपल देखिए ध्यान से, ये एक रोड हो गई, इसमें एक कार इधर जा रही है 15 की स्पीड से और एक कार इधर आ रही है 10 की स्पीड से। तो इसकी वेक्टर फॉर्म में स्पीड क्या कहोगे, इसकी वेक्टर फॉर्म में प्लस 15 आई कैप, ये वेलोसिटी फर्स्ट की होगी और उसकी क्या बोलेंगे v2 माइनस 10 आई कैप। और अब मैंने तुमसे पूछा वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, ध्यान सुन लेना। स्केलर टर्म में भी निकाल सकते हो, वेक्टर में भी। स्केलर में निकालोगे तो ऐड करोगे, इसमें वेलोसिटी ऑफ 1 प्लस वेलोसिटी ऑफ 2, जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है वो प्लस हो जाएगी। कितना आ जाएगा 15 प्लस 10 यानी 25। और अगर वेक्टर फॉर्म में निकालोगे वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू t, तो वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2, वेक्टर फॉर्म में माइनस ही होता है हमेशा। तब वैल्यू पुट करो, v1 की जगह प्लस 15 आई कैप और माइनस 10 आई कैप, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए 25। सेम आ गया आंसर। तो क्या समझ में आया, स्केलर फॉर्म में अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो डायरेक्शन देखेंगे।